हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अंजू इंग्लिश एकेडमी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ और ये कहानी है आरबीएसई क्लास 10th के चैप्टर 4 द टेल ऑफ बिश्नोईज की। द टेल ऑफ बिश्नोईज इसे लिखा है माधव गौडगिल ने। माधव गौडगिल का जन्म हुआ था सन 1942 में और वो एक प्रसिद्ध इकोलॉजिस्ट यानी कि परिस्थिति विज्ञानी थे। उन्हें भारत सरकार द्वारा 1981 में पद्मश्री व 2006 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। इस चैप्टर में माधव गौडगिल ने बिश्नोई समुदाय की कहानी का वर्णन किया है जो मुख्य रूप से राजस्थान व हरियाणा में निवास करते हैं। इस बहादुर समुदाय ने मारवाड़ की पारिस्थितिकी में बड़े ही महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। 363 बिश्नोइयों ने अपनी पवित्र विरासत की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दे दी। बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जाम्बोजी के दो प्रमुख धर्मोपदेश थे, सेव ग्रीन ट्रीज एंड द लाइव्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, अर्थात हरे वृक्षों तथा जंगली जंतुओं की रक्षा करना। जाम्बोजी के अनुयायी बिश्नोइयों ने इस परम पवित्र कार्य को पूरी निष्ठा के साथ अंजाम दिया तथा मरुस्थल में पर्यावरण, वृक्ष तथा जंगली जीव जंतुओं के संरक्षण का जीवन प्रतीक बन गए। आज मारवाड़ को देखने पर हर तरफ बिना वृक्षों के रेत और चट्टानों का मंजर दिखाई देता है, लेकिन इस मरुस्थल में भी हमें एक अलग सी तस्वीर नजर आती है। यह तस्वीर है खेजड़ी वृक्षों वाले प्राचीन बिश्नोई गांव की। खेजड़ी एक बहुत ही लाभदायक वृक्ष है। यह जानवरों को अपनी छाया, पत्ते और मनुष्यों के लिए एक स्वादिष्ट कैरी प्रदान करता है। 1451 में पीपासर नामक गांव में एक असाधारण बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम जम्बाजी रखा गया। उनके पिता का नाम लोहाट सिंह और माता का नाम हंसा देवी था। जम्बाजी को अपने पिता के पशुओं और भेड़ों के झुंड की देखभाल का काम दिया गया था। उनके लिए दो बड़े हिरणों को आपस में लड़ते देखने से अधिक रोमांचक करने वाला और कोई दृश्य नहीं था। जम्बाजी उस समय 25 वर्ष के थे जब सारा क्षेत्र एक भयंकर सूखे की चपेट में आ गया। बारिश बिल्कुल रुक गई। अकाल लगातार 8 साल तक जारी रहा। लोगों को मजबूरी में दूसरी जगह जाना पड़ा। लोगों ने सभी पेड़ों से आखिरी थोड़, पत्तों और टहनियों को भी काट डाला। अंततः वृक्ष सूखने लगे। लोग खेजड़ी की फलियां और सूखे बेरों का आटा खाने लगे और काले हिरणों का शिकार भी करने लगे। मरते हुए पशु और भूख से मरते बच्चे, भयंकर अकाल ने जम्बाजी को झकझोर दिया। कई रातों तक वह सो नहीं सके। अंततः 34 वर्ष की आयु में उन्हें दृष्टिबोध की प्राप्ति हुई। उन्होंने देखा कि मनुष्य अपनी शक्तियों के मद में डूबा हुआ है। उन्हें अनुभव हुआ कि यदि मरुस्थल को फिर से फलना फूलना है तो लोगों को अपने दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा। जम्बाजी चाहते थे कि वह मरुभूमि फिर से हजारों खेजड़ी, बेर, केर और सांगरी के पेड़ों से ढका हुआ हो। 1945 ईस्वी में उन्होंने अपने संदेश को प्रचारित करना आरंभ कर दिया। 29 सिद्धांतों का पालन करने वाले जम्बाजी के संदेश में 29 मौलिक सिद्धांत शामिल थे। उनके दो प्रमुख संदेश थे, एक किसी भी हरे पेड़ को काटने की मनाही और दूसरा किसी भी जानवर को मारने की मनाही। उनके अनुयायी बिश्नोई अर्थात 29 सिद्धांतों के अनुयायी कहलाए। जम्बाजी के अनुयायी अपने गांव के आसपास के वृक्षों, जानवरों और पक्षियों की रक्षा करते थे। धीरे धीरे जमीन पेड़ों से ढक गई और बिश्नोई लोग एक समृद्ध समुदाय में परिवर्तित हो गए। सन 1730 ईस्वी में जोधपुर के शासक अभय सिंह ने अपने लिए एक महल के निर्माण का फैसला लिया। उसके अनुसार प्रचुर मात्रा में लाल रेतीला पत्थर और चूने की भट्टियों की आवश्यकता थी। चूने की भट्टियों को चलाने के लिए बहुत से ईंधन की आवश्यकता पड़ी। अभय सिंह के दीवान को बिश्नोई लोगों के गांवों के आसपास सैकड़ों खेजड़ी के पेड़ दिखाई दिए, लेकिन जब ईंधन के लिए मजदूर पेड़ों को काटने के लिए आगे बढ़े तो बिश्नोइयों ने उन वृक्षों को काटने नहीं दिया। दीवान गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने पेड़ों को काट डालने का आदेश सुना दिया। सारा गांव इकट्ठा हो गया। दीवान ने मजदूरों को आगे बढ़ने का आदेश दे दिया, लेकिन बिश्नोई लोग भी कटिबद्ध थे। उनमें सबसे दृढ़ निश्चयी अमृता देवी नामक एक महिला थी। उसने अपनी 3 पुत्रियों के साथ 4 पेड़ों को बाहों से जकड़ लिया। उन सभी चारों को पेड़ों के साथ ही काट डाला गया। पेड़ों को बाहों से जकड़ने व उनके साथ कट जाने के लिए अधिक से अधिक लोग आगे बढ़ने लगे। इसी क्रम में 363 बिश्नोई लोगों ने अपनी धरोहर की रक्षा के लिए अपनी जान की आहुति दे डाली।
महाराजा अभय सिंह स्थिति सुधारने हेतु स्वयं घोड़े पर चढ़कर खिजड़ली पहुंचे। उन्होंने यह महसूस किया कि ऐसे उच्च साहस के आगे उनकी शक्ति कुछ भी नहीं कर सकती। उन्होंने रोते हुए और विलाप करते बिश्नोइयों को विश्वास दिलाया कि वे उनके धार्मिक सिद्धांतों का सम्मान करेंगे। उन्होंने तांबे की प्लेट पर लिखे गए संदेश को बिश्नोइयों को सौंप दिया, जिसमें वादा किया गया था कि आगे से किसी भी बिश्नोई गांव के समीप किसी भी पेड़ को नहीं काटा जाएगा और न ही उनके समीप किसी जानवर का शिकार किया जाएगा।